प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के दौरान लोगों से कुपोषण के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आने और इसे खत्म करने के अपने प्रयासों में सामाजिक जागरूकता का उपयोग करने का आग्रह किया। मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश, झारखंड और असम जैसे राज्य कुपोषण से निपटने के लिए अनोखे और विविध विचार लेकर आए हैं। जल जीवन मिशन का भारत को कुपोषण मुक्त बनाने में बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। मोदी ने मन की बात के 92वें एपिसोड के दौरान कहा, त्योहारों के अलावा सितंबर पोषण से संबंधित एक बड़े अभियान के लिए भी समर्पित है। हम 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। मोदी ने ये भी कहा कि भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। देश और दुनिया भर के लोगों ने अमृत महोत्सव मनाया। उन्होंने कहा, अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने देश की समूहित शक्ति देखी है। मोदी ने कहा, हमने तिरंगा अभियान के नवीन विचारों को आगे आते देखा है। जैसे हमने भारतीयों को स्वच्छ अभियान के लिए आगे आते देखा, वैसे ही हमने उन्हें तिरंगा अभियान में भाग लेते देखा। मोदी ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव अगस्त 2023 तक चलेगा। महीने पहले अमृत महोत्सव के बारे में बात की थी और गांवों और कस्बों ने विभिन्न तरीकों से पानी के संघर्ष के लिए अमृत सरोवर का निर्माण किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमृत सरोवर तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बनाए गए हैं। अमृत सरोवर का उपयोग जानवरों के पानी पीने के और किसान द्वारा फसलों को पानी देने के लिए किया जा रहा है। मोदी ने 2023 में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, प्राचीन काल से बाजरा हमारी संस्कृति का एक ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा और किसानों से बाजरा उगाने और उनसे लाभ उठाने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंटरनेट नए भारत का एक अनिवार्य घटक बन गया है। डिजिटल इंडिया की ताकत के बारे में बोलते हुए उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे लोगों ने गांव में इंटरनेट का उपयोग करने, कारोबार के तरीके में बदलाव लाए हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट ने छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने में भी मदद की है।